बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य के पास में ही एक प्राचीन गुफा थी जिसका नाम नरकुंड था, जहाँ सदियों पहले एक राजा को कैद कर दिया गया था जिसका नाम कुंवर सिंह था। वो राजा बहुत ही अच्छा और न्यायप्रिय था और वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचता था। जब भी प्रजा राजा की प्रशंसा करती थी तब रानी राजा और प्रजा पर बहुत ही क्रोधित हो जाती थी। तभी राजा को नीचा दिखाने के लिए रानी ने तंत्र विद्या को सिखा और राजा को अपने बस में करने के लिए सोच लिया। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद रानी राज्य से दूर जाकर अमावस्या की रात को राजा के ऊपर तंत्र विद्या करती है। इधर राजा के ऊपर तंत्र विद्या का असर होने लगता है और राजा सभी पर क्रोधित होने लगता है और गलत फैसले लेने लगता है, प्रजा पर अत्याचार करने लगता है। ये सब लोग देखकर बहुत परेशान थे कि राजा को क्या हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो प्रजा भी नहीं जानती थी और ना ही रानी। और राजा उस अमावस्या की रात के बाद राजा आधा रानी के बस में हो चुका था। अब रानी अगली अमावस्या का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अगली अमावस्या की रात आई, रानी राज्य से फिर बाहर चली गई और रानी ने फिर तंत्र विद्या राजा के ऊपर की। लेकिन इस बार रानी ने कुछ गलत मंत्र का जाप कर दिया जिससे राजा अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। ये बात अब रानी को भी नहीं पता थी कि ऐसा हो जाएगा। रानी कुछ करती उससे पहले एक राक्षस नरकासुर ने रानी को मार दिया उस गलत मंत्र का जाप होने के कारण। फिर उसके बाद राजा के ऊपर सवार हो गया और वो राक्षस जो चाहता था वही राजा करता था। अब राजा सारे निर्णय उस राक्षस नरकासुर के कहने पर लेता था। राज्य में सभी लोग परेशान हो गए। तभी प्रजा और राज्य के कर्मचारियों ने मिलकर और कुछ राजाओं को बुलाकर राजा को एक गुफा में कैद कर दिया। अब नरकासुर ने राजा को गुफा में मार दिया और उसकी आत्मा को कैद करके उसके साथ रोज खेलने लगा। अब ये करके उसे और मजा आने लगा। अब उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि राज्य में जो भी मरता और उसका अंतिम संस्कार जब तक नहीं होता था तब तक वो उसकी आत्मा से खेलता रहता था। अब उसके लिए आत्मा मानो की खेल का सामान बन गई और फिर उसके बाद ले जाकर वो उस गुफा में कैद कर देता था। इससे नरकासुर और भी शक्तिशाली बनता चला गया। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा, अब वह जिंदा लोगों को राज्य से उठाकर ले जाने लगा। अब वहाँ की प्रजा और सभी लोग डरे हुए थे। अब करते तो क्या करते, लेकिन कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तब ऊपर वाले ने किसी न किसी को भेजा है। तभी एक बहुत ही दिव्य साधु का आगमन होता है और वह ये भी जानते थे कि नरकासुर को कैसे खत्म करना है। उस साधु को सभी ने पूरी बात बताई और साधु को रहने का बंदोबस्त किया। साधु ने अगले ही दिन राज्य में एक यज्ञ किया और धागा को सिद्ध करके एक एक धागा बांधने को दिया जिससे सभी सुरक्षित रह सके। अब साधु अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा और सभी को ये भी बता दिया कि यह यज्ञ अमावस्या की रात में ही किया जाएगा। अब यज्ञ रात को आरंभ हुआ। साधु ने अपने मंत्रों से उसको उसी गुफा में कैद कर दिया और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गया। कहते हैं कि उस गुफा में नरकासुर ने बहुत आत्माओं को कैद किया था जिससे उस गुफा का नाम नरकुंड रख दिया गया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।